8000 साल पहले एक एलियन गलती से धरती पर आ गया। उन्होंने पाया कि आदिम मानव के शरीर की संरचना सरल थी, नियंत्रण और मरम्मत में बेहद आसान। तो उन्होंने एक विशेष समारोह पारित किया। एक लड़के के शरीर में परजीवी और सूर्य देवता होने का दिखावा करता है। अब उन्होंने मानव जाति को ज्ञान प्रदान किया और शासन किया। हालांकि मानव मुक्त इच्छा के क्रमिक जागरण के साथ अंत में विदेशी शासन को उखाड़ फेंका। पृथ्वी से भागने से पहले एलियंस ने मानव जाति का हिस्सा लिया। दूसरे ग्रह के लिए पोर्टल बनाने के लिए अयस्क का खनन जारी रखें। पर्याप्त दास प्राप्त करने के लिए समय समय पर कोई एक पोर्टल के जरिए इस ग्रह पर भेजा गया। 1928 के लिए तेजी से आगे खंडहर में पुरातत्वविद एक अंगूठी मिली जो पृथ्वी प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, यंत्र द्वारा नापा जाता है। ये बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है और उस पर चिन्ह खुदे हुए हैं। कोई नहीं समझ सकता। इस दिन अनुसंधान परियोजना नेता पुरातत्वविद ने पाया जैक्सन। उनका इतिहास और प्राचीन मिस्र के ग्रंथ बहुत ही अनूठी अंतर्दृष्टि है, लेकिन मुख्यधारा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रभारी व्यक्ति के निमंत्रण पर जैक्सन सेना के गुप्त ठिकाने पर आया। बस दरवाजे में प्रवेश किया। जैक्सन ने एक बोल्डर शकल देखा। उसने बस इसे देखा। मैं उन अजीब प्रतीकों से आकर्षित हुआ। शोधकर्ताओं के अनुसार ये बात कम से कम 10,000 साल पुरानी है। जैक्सन दंग रह गया क्योंकि यह मिस्रियों से अधिक सभ्य है। पहले पैदा हुआ था। ये बात है। जैक्सन एक गुप्त ठिकाने में रहता है। एक अध्ययन 2 सप्ताह का होता है। उसके आगमन के लिए सामान्य हमेशा बहुत तिरस्कारपूर्ण रहा है। इन लोगों ने 2 साल तक बिना किसी परिणाम के अध्ययन किया है। वो अपने आप नई खोज कैसे कर सकता था। हालांकि जैक्सन के अगले शब्द, लेकिन इसने सभी को स्तब्ध कर दिया। अंतरिक्ष में 6 अंक एक अद्वितीय स्थानिक स्थान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अंगूठी पर पैटर्न आकाशगंगा निर्देशांक का एक सेट है, लेकिन अब एक शुरुआती बिंदु की कमी है। नहीं तो पूरा रोड मैप बन सकता है। तो अब वे क्या खोज रहे हैं? प्रारंभिक बिंदु का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ग्राफ है। जैक्सन के लिए शब्द जनरल एक शब्द नहीं समझ सकता, लेकिन प्रभारी व्यक्ति उत्साह से भरा होता है क्योंकि वो सही था। खिड़कियों के धीरे धीरे खुलने के साथ हॉल के केंद्र में एक धातु की अंगूठी है। ये पौराणिक स्टारगेट है। 2 साल वे निर्देशांक के अंतिम सेट की तलाश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैक्सन इसे 2 सप्ताह में हल कर देगा। 6 निर्देशांक के इनपुट के साथ स्टारगेट अंत में धीरे धीरे खुलता है। सुरक्षा कारणों की वजह से शोधकर्ता पहले जांच करने वाला रोबोट भेजते हैं। लौटी हुई छवि से देखते हुए पोर्टल के दूसरी तरफ अनुकूल जलवायु वाला एक एक्सोप्लैनेट है। इस स्थिति को देखें। जनरल ने कर्नल को जैक्सन के साथ भेजा। इस ग्रह पर पहला अभियान रवाना होने से पहले जब प्रभारी ने खंडहरों की खुदाई की, पाया ताबीज जैक्सन को दिया गया था। स्टारगेट से गुजरने के क्षण में मेरे सामने का दृश्य अचानक बदल गया। भीड़ एक मंदिर में नजर आई। मंदिर के बाहर रेगिस्तान है और विशाल पिरामिड रेगिस्तान के ठीक बीच में। कर्नल ने कुछ बुनियादी आंकड़े एकत्र किए। मैं उन्हें वापस लेने जा रहा हूँ, लेकिन जैक्सन ने कहा वो वापस जाने के लिए निर्देशांक नहीं जानता। बिल्कुल नहीं। हर कोई मौके पर ही कैंप लगा सकता है। शायद जरूरत पड़े। कर्नल ने मंदिर में एक परमाणु लगाया, जबकि दूसरे लोग गिया गिनने लगे। एक विदेशी ऊंट इत्मीनान से चल रहा है। वो आदमी उत्सुकता से जांच करने के लिए आगे बढ़ा। उम्मीद नहीं थी। कर्नल ने आवाज सुनी और उसे बचाने के लिए आया, लेकिन गलती से ऊंट को परेशान कर दिया। ये बात है। जैक्सन को पूरे रास्ते रेगिस्तान की गहराई में घसीटा गया। पता नहीं कब तक जैक्सन को ऊंट चाटने से जगाया गया था। कर्नल के पकड़ने के बाद मैंने दूर में एक बड़ी खदान देखी। कई गुलाम खनन में व्यस्त हैं। ये देख सभी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। हालांकि जब ये स्थानीय लोग देखते हैं जैक्सन के गले में लटकन, वे अपने घुटनों पर गिर गए और सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। कर्नल संवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे को नहीं समझ सकता। कुछ समय बाद एक आदमी निकला जो देखने में बड़ा बुजुर्ग लग रहा था। वो सांकेतिक भाषा में इशारे करता रहा। कर्नल व अन्य को घर ले जाने की बात कही। मार्च करने वाली टीम एक नजर में अंत नहीं देख सकती। बड़ों के नेतृत्व में लोग एक शहर में चलते हैं। जिस क्षण मैं जैक्सन से मिला, सबने फिर घुटने टेक दिए। के तुरंत बाद छत पर लटके पर्दे धीरे धीरे खुल गए। ताबीज के समान एक प्रतीक दिखाई दिया। ये प्रतीक सूर्य देव का प्रतीक है। गुलामों की नजर में ताबीज के साथ जैक्सन ये सूर्य देव के दूत के समान है। रात बुजुर्गों ने कुछ सुंदरियों को जैक्सन के साथ सोने के लिए भेजा, लेकिन इस समय जैक्सन के ऐसे विचार कैसे हो सकते थे? उसने जमीन पर कुछ चित्र बनाए। दूसरे व्यक्ति को समझने दे कि उसका क्या मतलब है। तब सुंदरी ने उसे भूमिगत कर दिया। दीवारों पर उकेरे गए भित्ति चित्रों के माध्यम से जैक्सन ने उनके इतिहास के बारे में जाना। 8000 साल पहले एक एलियन पृथ्वी पर ठोकर खाता है। उन्होंने मानव जाति को गुलाम बनाने के लिए ज्ञान प्रदान किया। परिणाम उग्र प्रतिरोध था। बाद में एलियंस कुछ लोगों के साथ इस ग्रह पर भागे थे। इन लोगों को विद्रोह करने से रोकने के लिए वो सभी को शब्द सीखने से मना करता है। इन इतिहासों के बारे में जानने के बाद जैक्सन स्मारक में भी है। वापस जाने के लिए निर्देशांक मिले। यह अफसोस की बात है कि ये पैटर्न गंभीर रूप से खराब हो गए हैं। बिल्कुल नहीं। हर कोई अन्य योजनाएं बनाने के लिए केवल मंदिर वापस जा सकता है। हालांकि उन्होंने दूर से एक को देखा।
त्रिकोणीय विमान, धीरे धीरे पिरामिड को धकना। कर्नल चुपचाप अपने आदमियों को मंदिर में ले गया। अंदर के पहरेदार चले गए हैं। तब कांस्य मास्क का समूह ह्यूमनॉइड दौड़ता है, उन्हें अंतरिक्ष यान में वापस लाया। मास्क के धीरे धीरे खुलने के साथ कर्नल को ये एलियंस मिले। मानवीय चेहरा है। इस समय पिरामिड फिर से आकार बदलता है। जब सूरज अंदर चमकता है, एक अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति पहरेदारों से घिरे बाहर चले गए। उनका मुखौटा तय और अभिसरण करता रहता है। सुंदर चेहरा दिखा रहा है। प्रतीत होता है वो एलियन है जो यहाँ राज करता है। इस स्थिति को देखें, कर्नल अचानक उठ खड़ा हुआ। एक गार्ड का हथियार चुराओ। उन्होंने दुश्मन को आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन उसे कवर करने के लिए जैक्सन, दुर्भाग्य से वो बिंदु पर मारा गया था। इस समय कर्नल ने मुड़कर एलियन को निशाना बनाया। बच्चों के एक झुंड ने उसे पीछे रखा। इस स्थिति में कर्नल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर उसे बाहर निकालकर कालकोठरी में फेंक दिया गया। पता नहीं कब तक जैक्सन एक ताबूत से जागा। इसका भी कारण है, अभी वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। मानव तकनीक इसका इलाज बिल्कुल नहीं कर सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस ताबूत में शरीर की मरम्मत करने की क्षमता है। दूसरे कमरे में जाओ। ऐसा लगता है कि एलियंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उसने जैक्सन से कहा, कर्नल द्वारा लाए गए परमाणु बम में उसके द्वारा विशेष खनिजों के साथ जोड़ा गया है। विस्फोट के बाद बिजली को सैकड़ों गुना बढ़ाया जा सकता है। अगला, वो परमाणु को पृथ्वी पर वापस भेज देगा। सभी मनुष्यों को नष्ट करो। तब एलियंस जैक्सन को गुलामों के पास लाते हैं। सार्वजनिक रूप से कर्नल और अन्य लोगों को मारने की धमकी देना, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। अन्यथा यहाँ सभी मनुष्यों को मरना चाहिए। मेरे साथियों को देख रहे हैं। बेशक जैक्सन ऐसा नहीं कर सका। इस समय भीड़ में से किसी ने उसे एक संकेत भेजा। उन्हें वे हथियार मिल गए जो कर्नल लाए थे। इस स्थिति को देखें, जैक्सन अराजकता पैदा करने के लिए ट्रिगर को घुमाता है और खींचता है। कर्नल और अन्य लोग भी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग गए। रात, हर कोई पलटवार योजना पर चर्चा करता है। एक गुलाम दीवार पर एक प्रतीक बनाता है, इस खास दिन को मनाने के लिए तैयार हो जाए। नतीजतन जैक्सन ने देखा, वो यही खोज रहा था। धरती पर पोर्टल के निर्देशांक लौटाता है। अब वापस जाने का रास्ता है। वे एलियंस को रोकते हैं। चिंता न करें। अगले दिन लोगों ने गुलाम होने का नाटक किया और खदान में घुस गए और एक गार्ड को मार डाला। जैसे उसका बाहरी कवच धीरे धीरे खुलता है, तब जाकर लोगों को पता चला वो हर किसी की तरह इंसान है। एलियंस ब्रेन वॉश गुलाम इन सैनिकों को बनाया। फिर एलियंस ने उड़न तश्तरी छोड़ी। अंधाधुंध जमीन पर गुलामों पर हमला। यद्यपि शक्ति बहुत भयानक है, लेकिन वहाँ केवल 2 उड़ रहे हैं। मनुष्य के पास पूर्ण संख्यात्मक लाभ है। पिरामिड जल्द ही कब्जा कर लिया गया। हालांकि कर्नल के आने पर पता चला एलियंस भाग गए हैं और परमाणु हथियारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वे बस नहीं रुक सकते। देखते ही देखते उल्टी गिनती खत्म होने वाली है। जैक्सन के पास एक विचार था। वो निर्देशांक की एक श्रृंखला में प्रवेश करता है। परमाणु को विदेशी जहाज पर भेजा। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त होती है, एलियंस लौकिक धूल में विस्फोट हो गए। गुलाम अंत में स्वतंत्र हैं। कर्नल और अन्य पृथ्वी पर लौट आए हैं।